अस्सलाम वालेकुम। जनरल नॉलेज टेस्ट सीरीज़ का टेस्ट नंबर 55 है। इसको अगर आप ऑनलाइन अटैम्प्ट करना चाहें तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, और इसके अलावा प्रीवियस टेस्ट के तमाम लिंक्स और यूट्यूब की एक्सप्लेनेटरी वीडियोस और इससे रिलेटेड जो वन पेपर के लिए इम्पोर्टेंट नोट्स हैं वो टेलीग्राम पे शेयर हैं, और आप टेलीग्राम के चैनल को ज्वाइन करने का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में गिवन है। इसको स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, ओरिजिनल नेम ऑफ अबू जहल वाज। तो बेसिकली जो अरब हिस्ट्री में जब इस्लाम की प्रीचिंग स्टार्ट हुई तो दो उमर बहुत मशहूर थे। एक उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जिनको दुआए रसूल कहा जाता है, एंड द सेकंड वन वाज उमर बिन हिशाम, जो बाद में अबू जहल करार पाया और ग़ज़वा बदर में वासिल जहन्नम हुआ। तो इनका नाम भी उमर था, और इसी वजह से क्योंकि ये दोनों इंटेलेक्चुअल लेवल में बहुत हाई थे, तो रसूल वसल्लम ने दुआ फरमाई कि एक उमर इस्लाम को अता कर दिया जाए, और उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इस्लाम कबूल किया और ये अबू जहल करार पाया। नेक्स्ट वन इज़ एब्रीवेशन रैम, मोस्ट कॉमन रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसको प्राइमरी मेमोरी भी कहा जाता है। कंप्यूटर टर्न ऑफ करने पे इसकी मेमोरी लॉस्ट हो जाती है, और इसमें जो है सिंपली डाटा उस वक्त तक सेव रहता है जब तक हम वर्क कर रहे होते हैं, कुकीज़ सेव होती हैं और हमें हेल्प आउट कर रहा होता है, और ये वॉलेटाइल मेमोरी होती है और ये अरेज हो जाती है, और इसका एब्रीवेशन बहुत पूछा जाता है। और सेकंड वन इज़ प्राइमरी, इसमें जो है मेमोरी इसको कहते हैं। नेक्स्ट वन इज़ 1 बाइट इक्वल टू 8 बिट्स। बिट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट इन कंप्यूटर स्टोरेज, और एक जो बाइट है वो 8 बिट्स के बराबर होता है। और यहाँ पे एक और सवाल पूछा जाता है, निबल। बेसिकली निबल इज़ इक्वल टू 4 बिट्स, या इसको आप हाफ बाइट भी कह सकते हैं। नेक्स्ट वन इज़ एबिलिटी का क्वेश्चन है। इसमें एज पूछी गई है। इस क्वेश्चन को आप रीड आउट करें, और मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ सिंपली कि जो मदर की एज है वो ए के भाई से डबल है। इट मीन्स कि हमें ए के भाई की एज मालूम हो तो हम सिंपली उसको ट्वाइस जो है उसको लिख सकते हैं कि उसकी मदर की एज है। और यहाँ पे ए की एज देखें, ए इज़ यंगर देन हिज ब्रदर 6 ईयर्स, 6 साल छोटा है, और सिस्टर से 4 ईयर ये बड़ा है, और सिस्टर की एज 15 है। इट मीन्स अगर आप सिस्टर की एज देखें 4 साल बड़ा है, तो इस वक्त जो ए है उसकी एज है 19 ईयर्स, जबकि उसका जो भाई है वो उससे भी 6 साल बड़ा है, या ए अपने भाई से 6 साल छोटा है, तो भाई की एज है 25, और सिंपली जो है इसकी डबल ट्वाइस जो है इट विल बी 50, तो उनकी मदर की एज 50 होगी। नेक्स्ट वन इज़ द टाइम रिक्वायर्ड बाय मून लाइट टू रीच द अर्थ इज़ 1.3 सेकेंड। 1.3 सेकेंड में जो है वो लाइट पहुंचती है, और इसमें 3,84,000 किलोमीटर इसकी बात करते हैं। और सिंपली अगर आप बात करें कि जो स्पीड ऑफ लाइट है तो वो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड है। और इसके अलावा जो अगर सूरज के हवाले से पूछा जाए, सन के हवाले से, तो वो 8 मिनट्स, और बाज़ औक़ात इसको 16.09 सेकंड लिखा जाता है, बाज़ औक़ात 9 सेकंड लिखा जाता है, बाज़ औक़ात 20 सेकंड लिखा जाता है, क्योंकि सूरज से जो डिस्टेंस है अर्थ का वो चेंज होता रहता है। तो इसलिए 8 मिनट्स तो लाजमी आपने याद रखने हैं, और इससे ज़्यादा ही होगी, इससे कम नहीं होगी। तो 8 मिनट में अप्रॉक्सीमेटली जो है वो सूरज की लाइट पहुंचती है, या 8 मिनट 9 सेकंड में, या 16.09 सेकंड में। नेक्स्ट वन इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग प्लानट ऑर्बिट अराउंड द सन इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो बेसिकली 8 प्लानट हैं, जिसमें से 6 प्लानट जो हैं वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन कर रहे हैं, जबकि 2 प्लानट्स जो हैं वो क्लॉकवाइज रोटेशन कर रहे हैं। तो इसमें जो दिया हुआ है, एक वीनस, दिस वन, एंड द सेकंड वन यूरेनस, एंड सेकंड वन इज़ वीनस। तो इनकी रोटेशन क्लॉकवाइज है, बाकी सब की एंटी क्लॉकवाइज है। तो यहाँ पर वीनस ऑप्शन में नहीं है, तो यूरेनस इज़ द राइट ऑप्शन। और अगर एक साथ आते हैं तो बोथ ऑफ दीज।
नेक्स्ट वन इज़ विच कंट्री इज़ नाउन एज थंडर बोल्ट ऑफ एशिया। तो डिफरेंट डिस्टिंक्टिव नेम्स हैं इनके कंट्रीज़ के हवाले से। तो भूटान इज़ कॉल्ड थंडर बोल्ट ऑफ एशिया। और पाकिस्तान के हवाले से बात करें तो द लैंड ऑफ प्योर पीपल। नेक्स्ट वन इज़ इंडिया रिकग्नाइज द प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश ऑन द सेम डे 16 दिसंबर 1971, जिसको हम एज ए ब्लैक डे इसको सेलिब्रेट करते हैं। और अगर पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान ने बांग्लादेश को कब किया, तो 22 फेब 1974। और इसी वजह से हमने कॉमनवेल्थ से जो है वो एग्ज़िट किया, और ओआईसी की सेकंड समिट की वजह से इसको रिकॉग्नाइज़ किया गया। और फिर शेख मुजीबुर रहमान ने 1974 में ही लाहौर में ओआईसी में शिरकत की। नेक्स्ट वन, इन हज स्टोनिंग द डेवल इज़ कॉल्ड। तो ये टर्म्स जो हैं बेसिकली सारी हज से रिलेटेड है। तो सबसे पहले जो है इस्लाम, इट इज़ किसिंग ऑफ हिजर असवद, सई द रनिंग बिटवीन सफ़ा एंड मरवा, रमीउल जमरात स्टोनिंग द डेवल, राइट ऑप्शन। एंड द लास्ट वन इज़ तवाफ़। तो इसमें रिवॉल्विंग अराउंड द काबा। तो काबे के गिर्द जो चक्कर लगाए जाते हैं उसको हम सिंपली तवाफ़ कहते हैं। नेक्स्ट वन इज़ अल्लामा इकबाल गॉट हिज पीएचडी डिग्री फ्रॉम द म्यूनिख यूनिवर्सिटी, जर्मनी। और अगर थीसिस के हवाले से पूछा जाए तो सिंपली इनका थीसिस था द डेवलपमेंट ऑफ मेटाफिज़िक्स इन पर्शिया। ईरान में माबाद तबियात का इर्तका, इस तरह से आप उर्दू में इसको लिखा जाता है। नेक्स्ट वन, हाउ मैनी सूरा आर इन 30th चैप्टर या पारा ऑफ कुरान। बेसिकली देयर आर 37 सूराज एंड 39 रुकू। अगर इसमें जो पहली दो सूरतें हैं उनके दो दो रकू हैं, बाकी सब सिंगल रकू पे जो मुश्तमिल हैं, तो 39 रकू होंगे और 37 सूरतें हैं आखिरी पारा में। नेक्स्ट वन इज़ एब्रीवेशन नादरा। तो सिंपल है, नेशनल डेटाबेस एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी। ये CNIC के हवाले से करती है, बर्थ सर्टिफिकेट, अब तो वाटर लिस्ट के हवाले से भी कर रही है, डेथ रजिस्ट्रेशन है। तो डिफरेंट इनको काम है इनके पास। नेक्स्ट वन, विच प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान हैज़ नो डेजर्ट, KPK या खैबर पख्तूनख्वा। और अगर कॉन्टीनेंट का पूछा जाए पाकिस्तान के अलावा, तो यूरोप में कोई डेजर्ट नहीं है। कॉन्टीनेंट के हवाले से यूरोप है जिसमें कोई डेजर्ट नहीं है, और पाकिस्तान के 4 यूनिट टेरिटरीज़ में से KPK में कोई डेजर्ट नहीं है। नेक्स्ट वन इज़ बोस्टवाना इज़ द न्यू नेम ऑफ बिक्वाइना लैंड। तो ये इसका न्यू नेम जो है बोस्टवाना है। तो डिफरेंट इनके जो नेम है कंट्रीज़ के भी चेंज हुए हैं, जैसे प्रीवियस टेस्ट में था श्रीलंका का चेंज हुआ, बर्मा का चेंज हुआ, और कुछ सिटीज़ भी होते हैं जैसे पाकिस्तान में फैसलाबाद है, अटक है, साहिवाल, इनके नाम जो है वो तब्दील होते रहे। नेक्स्ट वन, द प्लैनेट विद द लॉन्गेस्ट रोटेशन टाइम अराउंड इट एक्सिस इज़ वीनस। वीनस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लैनेट इन टर्म ऑफ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो इसमें अक्सर क्वेश्चन है मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, रोटेशन पीरियड, सल्फ्यूरिक एसिड की बारिश का होना, टेम्परेचर के हवाले से ब्राइटेस्ट प्लैनेट है। और इसमें रिवॉल्विंग जो पीरियड इसका टाइम पीरियड है आलमोस्ट 210 अर्थ डेज़ इसके इक्वल है। तो ये सबसे जो लॉन्गेस्ट रोटेशन पीरियड इसका है। और अगर सबसे शॉर्टेस्ट जो है रोटेशन पीरियड की बात की जाए तो वो जुपिटर का है, ओनली 10 आवर्स। अर्थली 10 आवर्स के बराबर है। जुपिटर का फास्टेस्ट रोटेशन है जुपिटर की, और जो लॉन्गेस्ट है या सबसे स्लो जो है वो वीनस का है। नेक्स्ट वन, विच कंट्री लीड्स इन द प्रोडक्शन ऑफ कैचिंग फिश। डेफिनेटली चाइना इज़ लीडिंग इन द प्रोडक्शन ऑफ कैचिंग फिश। नेक्स्ट वन, प्रेपोजिशन है द कैंडिडेट शैल अबाइड बाय ऑल डायरेक्शन। ये फिक्स प्रेपोजिशन है और अबाइड ऑलवेज विल बी फॉलोड बाय। तो हमेशा ये अबाइड के बाद बाय ही यूज़ होगा। नेक्स्ट वन, आई एम यूज टू, इट इज़ आल्सो अ फिक्स प्रेपोजिशन, वी विल यूज़ टू। नेक्स्ट वन इज़ सिनोनिम ऑफ एम्बेजल। एम्बेजल का मतलब सिंपली आप कह सकते हैं मिस अप्रोप्रिएट, एडल्ट्रेट, और उसमें कोई
घपला करना, कुछ उसको मिस अप्रोप्रिएशन करना, एंड मिस अप्रोप्रिएट विल बी द राइट आंसर. एंड द लास्ट वन इज एंटोनिम ऑफ अट्रैक्ट इज. तो यहाँ पर देखें डिमोट, तो इसमें कोई वर्ड ऐसा सच नहीं है, रिमोट है, और नन ऑफ दीज को भी क्रॉस कर दें. एक्सपेल और रिपेल. और एक्सपेल का मतलब होता है जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हो और उसको निकाल देना, और रिपेल का मतलब होता है धकेलना, पीछे की तरफ धकेलना, जो कमिंग है उसको रिपेल करना. और अट्रैक्ट का मतलब होता है अपनी तरफ खींचना. तो यहाँ पे जो सुइटेबल वर्ड है इट विल बी रिपेल. तो अट्रैक्ट का जो एंटोनिम होगा वो रिपेल. यहाँ तक कोई करेक्शन है तो इसमें करेक्शन कर दें, इम्प्रूवमेंट है तो वो कर सकते हैं. थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक.